साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को एक न्यूज़ चैनल के बारे में बताएंगे जिसने सहारा इंडिया की पूरी सच्चाई और देश के पूरे सिस्टम के बारे में बताया है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो पर, और हमारी जानकारी पसंद आए तो इसे शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। हम नए साथी लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल घंटी आइकन को ऑल पे जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को सबसे पहले मिल सके। साथियों, नमन है इस न्यूज़ चैनल को जिसने सारी सच्चाई को बहुत ही हिम्मत के साथ सबके सामने रखा है। यदि देश के मीडिया चैनलों ने भी इस सत्य को दिखाने और बताने का साहस किया होता तो वर्तमान में संस्था के करोड़ों सम्मानित जमाकर्ता व लाखों कार्यकर्ता खून के आंसू ना रो रहे होते। सभी साथी इस वीडियो को अपने एक एक जानकार तक भेजने का यानी शेयर करने का प्रयास जरूर करें ताकि सभी को सच्चाई का पता चल सके। तो साथियों, देखिए इस न्यूज़ चैनल की पूरी वीडियो। मामले में देश का पूरा तंत्र एकजुट रहा, मगर सहारा के 12 लाख एजेंटों के मामले में बेरुख क्यों? क्या शीर्ष अदालत की चुप्पी और सरकार की कूटनीति का हिसाब लेंगे सहारा के एजेंट और निवेशक? बड़े अचरज की बात है कि एक तरफ पिछले एक दशक से सहारा से भी विवाद की वजह से देश भर में सहारा के निवेशक और एजेंट तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इस लड़ाई में सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर देश की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया ने कभी गंभीरता नहीं दिखाया तो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता। यहाँ आपको याद दिला दे कि पिछले दिनों उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू कराने में देश का पूरा सिस्टम एकजुट रहा और सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालकर सुर्खियां बटोरी। देश के प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, देश के तमाम मीडिया इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने, मगर सहारा इंडिया परिवार के 12 लाख मजदूरों के मामले में वहीं सरकारी मशीनरी और मीडिया पिछले एक दशक से मौन है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री चुप है? क्यों बड़े बड़े मीडिया समूह नकारात्मक परोस रहे हैं? क्यों न्यायपालिका न्याय करने से घबरा रही है? क्यों सरकारी मशीनरी मौन है? आपको बता दें कि देश की बड़ी और विश्वसनीय नॉन बैंकिंग कंपनी रही सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय सहारा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुब्रत राय का पिछले दिनों मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। सहारा प्रमुख की मौत के बाद सहारा के निवेशकों की निगाहें अब शीर्ष अदालत, सरकार और सेबी की ओर टिकी है। इस बीच सहारा का अगला प्रमुख कौन होगा, इस पर फिलहाल कयासों का दौर जारी है। इस पर समूह की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अंदर खाने की माने तो ओपी श्रीवास्तव या सहारा प्रमुख की पत्नी स्वप्ना राय सहारा ग्रुप की अगली चेयरपर्सन हो सकती है। सहारा से भी विवाद के बीच करीब 12 सालों से अदालती दांवपेच में फंसे सहारा समूह इन दिनों आर्थिक रूप से काफी कमजोर या यूं कहे तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। शीर्ष अदालत, सरकारी मशीनरी और सरकार के चक्रव्यूह में सहारा के साथ पर ऐसा बट्टा लगा कि सहारा प्रमुख, जो कभी देश के टॉप 10 प्रभावशाली बिजनेसमैन के रूप में उभर कर सामने आए थे, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर उनकी तस्वीर छपते ही बिजनेस जगत में सनसनी फैल गई थी। यहाँ उन पन्नों को पलट के उससे पहले जरा सहारा समूह के उन निवेशकों और एजेंटों की बात करते हैं जो आज कहीं न कहीं सहारा सेबी की लड़ाई में हाशिए पर चले गए। देश की शीर्ष अदालत ने साबित कर दिया कि वाकई इंसाफ की देवी की आंखों में बंधे काली पट्टी को देश की सड़कों पर क्या हो रहा है वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। शीर्ष अदालतों के माननीय न्यायाधीशों तक देश की आवाज नहीं पहुंचती, या पहुंचती भी है तो वे सरकारी मशीनरी के आगे नतमस्तक है। आपको बता दें कि 1978 में गोरखपुर में जब सहारा इंडिया परिवार की नींव रखी गई, उस वक्त महज 2000 रुपए के उधार की पूंजी से 3 लोगों ने कारोबार की शुरुआत की थी। इनका व्यवसाय छोटे छोटे निवेशकों की दैनिक कमाई से कुछ अंश बचत कराना था। उस वक्त शायद किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि 3 लोग मिलकर 2000 के उधार की पूंजी को 90 के दशक आते आते 2 लाख करोड़ का व्यावसायिक संस्थान 11 लाख लोगों को रोजगार देते हुए 10 करोड़ से भी अधिक निवेशकों का विशाल समूह बन जाएगा। संस्था ने इस सफर में कई कीर्तिमान स्थापित कर सभी को चौंका दिया। इसके पीछे सहारा प्रमुख सुब्रत राय की दूरदर्शिता और जीवटता रही। इस दौर में सहारा से जुड़े निवेशकों को कभी निराश नहीं होना पड़ा। समूह की स्कीमों में पैसे निवेश करने वाले निवेशकों को 1995 का दौर याद होगा, जब देश में आरबीआई का RNBC एक्ट को लेकर डंडा चला था। उस वक्त देश में रातों रात करीब 25,000 नॉन बैंकिंग कंपनियों के शटर गिर गए थे, जिसमें गोल्डन फॉरेस्ट, JVG, पियरलेस, हेलियस, डिजिलैंड जैसी कंपनियां भी शामिल थे।
आरबीआई के फरमान के बाद पियरलेस ने खुद को सीमित कर लिया, बाकी कंपनियों ने सरेंडर कर दिया। उनके निवेशक आज तक अपनी जमा पूंजी हासिल न कर सके, मगर सहारा ने उस दौर में 75,000 करोड़ का भुगतान 2011 दिसंबर में अखबारों में विज्ञापन निकालकर अपने निवेशकों को करने की घोषणा की थी, जिसे दिसंबर 2011 में ही पूरा कर दिया था, जबकि उसे 2015 तक चुकाने थे। 2012 से सहारा खुद को नए सिरे से खुद को गढ़ने की कवायद में जुट गई। सहारा ने रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में उतरकर निवेशकों से 25,000 करोड़ रुपए जुटाए। बता दें कि यहाँ सहारा के रेगुलेटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर था, जिसने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। इसमें सहारा प्राइम सिटी के नाम से आईपीओ लाने की तैयारी में जुट गई और 2500 करोड़ मार्केट कैप दिखाकर खुद को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के पास पहुंची, जिसे सेबी ने तब यह कहकर खारिज कर दिया कि यह मामला कॉर्पोरेट अफेयर का है, हम इसमें अनुमति नहीं दे सकते। मगर यह कौन जानता था कि सहारा समूह का यही से बर्बादी का दौर शुरू हो जाएगा। उस वक्त देश में विदेशी मूल का मुद्दा चरम पर था। सहारा प्रमुख देश के 10 प्रभावशाली हस्तियों में शुमार थे। 2,000 रुपए के उधार की पूंजी वाली सहारा समूह 2 लाख करोड़ रुपए के स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी थी। 3 लोगों का समूह 12 लाख लोगों का विशाल परिवार बन चुका था, जिसके मुखिया सुब्रत राय खुद को एक देशभक्त के रूप में पेश करने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सरशिप हो, कारगिल के शहीदों के परिवार का जिम्मा हो, लातूर और भुज में आए विनाशकारी भूकंप के प्रभावितों का पुनर्वास हो, बिहार के बाढ़ प्रभावितों का पुनर्वास हो, हर साल सहारा शहर लखनऊ में 1000 गरीब जोड़ों का सामूहिक विवाह, सभी में सहारा इंडिया परिवार ने देश में अलग पहचान बनाई। तब के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने सहारा समूह के प्रयासों की जमकर सराहना की थी, मगर सहारा प्रमुख सुब्रत राय देशभक्ति के रौब में यह भूल गए कि उन्हें राजनीति का ऐसा शिकार बनना पड़ेगा जो उनकी मौत तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। खुद सहारा प्रमुख को इसका अंदाजा नहीं हुआ होगा कि उनका सोनिया गांधी को लेकर दिया गया बयान 2 लाख करोड़ रुपए के सल्तनत को इस कदर तबाह कर देगा कि इसकी कीमत सहारा से जुड़े 12 लाख एजेंटों और 10 करोड़ से भी ज्यादा निवेशकों को चुकानी पड़ेगी। सहारा से भी विवाद पर देश में काफी चर्चा हो चुकी है। इस पर बहस करने के बजाय अब सीधे सरकार और न्यायपालिका से सवाल होना चाहिए। जब सहारा समूह ने शीर्ष अदालत के निर्देश पर सहारा से ही खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए, तो निवेशकों को भुगतान में विलम्ब क्यों? जबकि सहारा इंडिया परिवार ने आरबीआई के फरमान के बाद उसी शीर्ष अदालत में निर्देश पर 2012 में 75,000 करोड़ रुपए का भुगतान सुगमता से किया था, वैसी ही व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? सहारा सीआरसी पोर्टल के पेचीदगियों में निवेशकों को क्यों उलझाया जा रहा है? यदि कहीं कोई दुविधा है तो इसके लिए स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति हो, ताकि निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित हो सके। 2012 में जब 75,000 करोड़ का भुगतान सहारा ने अपने निवेशकों का सुगमता से कर दिया और आरबीआई से क्लीन चिट ले लिया, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं, जबकि सारे निवेशक उसी के हैं। हम दावा करते हैं यदि सहारा को इसकी जिम्मेदारी दी जाए तो 3 से 4 महीने में सारे समस्याओं का समाधान संस्था कर सकती है, मगर इसके लिए शीर्ष अदालत को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि सहारा से जुड़े ऐसे वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।